हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज करने जा रहे हैं। जो हम लोग अभी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस है यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम के लिए। ये सेकंड वीडियो है। कल एक वीडियो इसका आया था, उसमें 1857 जो 1857 की क्रांति उसको हम लोग रिवाइज किए थे। तो आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो इंडिया में सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो डिफरेंट यहाँ पे रिफॉर्मर थे, नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी, हर जगह थे और डिफरेंट कास्ट रिलीजन के थे। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया। उनका जन्म जो है 1772 में हुआ था और 1833 में उनका डेथ हुआ था। ठीक है। और ये आत्मीय सभा को फाउंड किए थे। इट वॉज फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। कलकत्ता में आत्मीय सभा का फाउंडेशन हुआ था 1815 में। यानी कि आत्मीय सभा कब हुआ था? आत्मीय सभा 1815 कोलकाता में। ठीक है। और आत्मीय सभा क्या प्रोपेगेट करता था? तो मोनोथीजम, मतलब कि एक गॉड है ना। ये मोनोथीजम मतलब कि ईश्वर एक है, इसमें वो बिलीव करता था। और रिफॉर्म इन हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म का बात करता था। तो आत्मीय सभा 1815 में बना था, कलकत्ता में बना था, राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था, जो ये भगवान एक है इसमें विश्वास रखता था और हिंदू धर्म में रिफॉर्म लाने का कोशिश करता था। आत्मीय सभा का नाम बदल के ब्राह्मो समाज किया गया बाद में। और जैसा कि पहले बताएं कि वन यूनिवर्सल गॉड में बिलीव करता था और प्रेयर मेडिटेशन ये सब में बिलीव करता था। और रीडिंग फ्रॉम उपनिषद वाज यूज्ड एज अ मीडियम टू वर्शिप गॉड को वर्शिप करने के लिए उपनिषद का सहारा लिया जाता था। तो ये था इनके बारे में, मतलब कि आत्मीय सभा के बारे में। देयर इज नो प्लेस फॉर टेम्पल्स, रिचुअल, सेक्रीफाइस एंड प्रीस्ट, इट इज सीन द समाज। ब्राह्मो समाज जो था, जो बाद में नाम बदल के किया गया आत्मीय 1828 में, है ना। 15 में आत्मीय सभा बना और 1828 में उसका नाम बदल के ब्राह्मो समाज किया गया। तो ब्राह्मो समाज में जो है कोई मंदिर नहीं था, कोई रिचुअल यानी कोई परंपरा नहीं था, सेक्रीफाइस यानी कि जानवर का काटना, ये सब बलि देना वो नहीं था, कोई पुजारी नहीं था, है ना। तो ब्राह्मो समाज में इस तरह का था। इट बिलीव्ड इन प्रोग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेज। ये किसी में बिलीव करता था तो प्रोग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेज, यानी कि ऐसा समाज में प्रैक्टिस होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो, जो लोगों को फायदेमंद हो, प्रोग्रेस दिखाए। राजा राम मोहन राय एक मूवमेंट लॉन्च किए थे, एबोलिशन ऑफ सती थ्रू इट्स संबंध कौमुदी। संबंध कौमुदी एक मैगजीन का नाम है। संबंध कौमुदी जो है एक मैगजीन का नाम है, जो 1819 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उसके तहत तो सती को बैन करने के लिए चलाए थे मूवमेंट और लास्ट में 1828 में इसको बैन किया भी गया था। ठीक है। 1828 में बैन किया भी गया था। परसेप्ट ऑफ जेसस एक बुक था, या फिर एक बोल सकते हैं गाइड था, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। परसेप्ट ऑफ जेसस एक बुक का नाम है, इसको बोला जाता है द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में गुड थिंग बताया गया था, मतलब क्रिश्चियनिटी का इसमें तारीफ़ किया जाता है। क्रिश्चियनिटी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसमें बताया गया था परसेप्ट ऑफ जेसस बुक में। संबंध कौमुदी का मतलब होता है मून ऑफ इंटेलिजेंस। संबंध कौमुदी एक बंगाली, मतलब कि बंगाली लैंग्वेज में है। तो मून ऑफ इंटेलिजेंस जो है इसका हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, आप समझ सकते हैं, मून ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। ये 1821 में पब्लिश किया गया था। वीकली पब्लिश्ड इन 1821। मिरातुल अकबर यानी कि मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। मिरातुल अकबर का मतलब क्या होता है? मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि संबंध कौमुदी यहाँ पे लिखा गया 1821, यहाँ पे 1819। एक्चुअली है क्या कि पहले जर्नल के फॉर्म में आता था। जर्नल यानी कि न्यूज़पेपर में कभी कभी जो है एक आया मंथली, मतलब कि पहले इसका कोई संबंध कौमुदी स्टार्ट हुआ था 1819 में। ठीक है। लेकिन इसका कोई ड्यूरेशन नहीं था, कब आता था। फाइनली ये 1821 से वीकली आने लगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। मिरातुल अकबर मिरर ऑफ इंटेलिजेंस को बोलते थे। एक पर्शियन वीकली था, एक फारसी लैंग्वेज में था। राजा राम मोहन राय को काफ़ी लैंग्वेज का ज्ञान था, इसलिए आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बंगाली में भी है, फारसी में भी है। ठीक है। तो इस तरीके से इनका दो बुक यहाँ पे मेन है, एक है संबंध कौमुदी और मिरातुल अकबर। संबंध कौमुदी का मतलब होता है मून ऑफ इंटेलिजेंस और मिरातुल अकबर का मतलब होता है मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर टूक ओवर द लीडरशिप ऑफ राजा राम मोहन राय। तो ही फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा 1839 में। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और 1839 में इसका फाउंडेशन हुआ था तत्वबोधिनी सभा का। ठीक है। एक बुक पब्लिश की है तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी सभा के द्वारा एक बुक पब्लिश किया गया तत्वबोधिनी पत्रिका। और तत्वबोधिनी सभा जो अमेलगेट हो गया ब्राह्मो समाज में 1859 में। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा 1859 में ब्राह्मो समाज में मिल गया या घुल गया, ऐसे बोल सकते हैं, विलय हो गया। और ही ऑल्सो कंपाइंड सेलेक्टेड पैसेज फ्रॉम उपनिषद। उपनिषद से जो भी उनको अच्छा लगा या फिर जो भी उनको लगा कि जनता के बीच में जाना चाहिए, उसको कलेक्ट किए, जिसको ब्रह्मा धर्म के नाम से आया था।
ठीक है, या ब्रह्म धर्म के नाम से जाना जाता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर क्या स्थापना किए थे? तत्वबोधिनी सभा का कब किए थे? तो 1839 में। ठीक है, फिर 1859 में तत्वबोधिनी सभा जो है ब्राह्मो समाज में विलय हो गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ वेस्टर्न थॉट इन द संस्कृत कॉलेज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या किए थे? तो जो वेस्टर्न थॉट थे उसको संस्कृत कॉलेज में पढ़ाए वहाँ पे, है ना, इंट्रोड्यूस किए वहाँ पे। एंड ओपन इट्स गेट टू नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट। और संस्कृत कॉलेज को मतलब को पहले ऐसा होता था कि जो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट थे, संस्कृत नहीं पढ़ते थे, ऐसा उनको मतलब कि अब हटाया गया, ऐसा नियम जो था उसको हटा दिया गया कि नहीं, जो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट है वो भी इसमें मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे माना जाता है? तो विडो रिमैरेज में माना जाता है। आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, राजा राम मोहन राय का जो कंट्रीब्यूशन है वो माना जाता है सती अपलिफ्टमेंट में, है ना, सती एवोल्यूशन में, सती को हटाने में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया जाता है विडो रिमैरेज में, विधवा पुनर्विवाह में। ठीक है, नेक्स्ट है कि परमहंस सभा फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग। ठीक है, परमहंस सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दादोबा पांडुरंग के द्वारा 1840 में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमहंस सभा वाज फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग इन 1840, वाज द फर्स्ट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 19th सेंचुरी इन महाराष्ट्र। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन टारगेट क्या था? कास्ट डिस्टिंक्शन को हटाना, जो जाति में जो भेदभाव है उसको हटाना। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं क्या है कि ये बंगाल में स्थापित हुआ होगा, क्योंकि परमहंस जो थे रामकृष्ण परमहंस बंगाल के थे और अधिकांशतः जो ऐसा संस्था बंगाल में ही स्थापित हुआ है, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि परमहंस सभा जो है बंगाल में स्थापित हुआ था। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था 1840 में दादोबा पांडुरंग के द्वारा। प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एम जी रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था प्रार्थना समाज। ठीक है, और उनके साथ कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग। तो एम जी रानाडे प्लस आत्मारंग पांडुरंग मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और भी इसमें कई रिफॉर्मर जुड़ते गए, जैसे एक विष्णु शास्त्री, धोंदो केशव कर्वे के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये दोनों भी इसमें जुड़ गए। और विडो रिमैरेज मूवमेंट इनके द्वारा चालू किया गया। ठीक है, प्रार्थना समाज डिडंट रिजेक्ट द वेद एंड उपनिषद। प्रार्थना समाज जो वेद और उपनिषद को रिजेक्ट नहीं करता है, ठीक है, और बल्कि ये भक्ति पे जोड़ देता है। इट लेड मोर इम्फेसिस ऑन भक्ति या डिवोशन। ठीक है, तो प्रार्थना समाज नाम से पता चल रहा है प्रार्थना, है ना। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो एम जी रानाडे प्लस आत्मारंग पांडुरंग। इसका मेन टारगेट क्या था? मतलब कि एक कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था? तो विडो रिमैरेज मूवमेंट। और ये वेद और उपनिषद पे विश्वास रखता था और भक्ति पे ज़्यादा जोड़ देता था। वेद समाज जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वेद समाज तो के श्रीधरलू नायडू के द्वारा जो है मद्रास में स्थापित किया था वेद समाज, और केशव चंद्र सेन के गाइडेंस के अंदर। ठीक है, 1864 में। तो 1864 में वेद समाज का स्थापना किया गया था के श्रीधरलू नायडू के द्वारा मद्रास में, केशव चंद्र सेन के गाइडेंस में। इसको साउथ इंडिया का ब्राह्मो समाज बोला जाने लगा। ठीक है, 1871 के आसपास इसको साउथ इंडिया का ब्राह्मो समाज बोला जाने लगा। ठीक है, और भी एक कई चीज़ का विरोध था, जैसे डांसिंग गर्ल का विरोध करता था, चाइल्ड मैरिज को विरोध करता था, पॉलीगैमी नहीं कि बहुविवाह, एक से ज़्यादा शादी, तो उसका ये विरोध करता था। ठीक है, तो वेद समाज के बारे में था कि के श्रीधरलू नायडू के द्वारा मद्रास में स्थापित किया गया था 64 में, केशव चंद्र सेन के गाइडेंस में। इसको साउथ इंडिया का ब्राह्मो समाज बोला जाता है। और किस चीज़ किसका विरोध करता था? तो चाइल्ड मैरिज का, डांसिंग गर्ल का, पॉलीगैमी का। आर्य समाज क्या था? तो एक मिलिटेंट रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है, आर्य समाज क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया कि गुजरात में इसका जन्म हुआ था इनका 1875। और इस स्थापना कब हुआ था रिफॉर्म मूवमेंट का? तो 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, तो ये भी बॉम्बे में हुआ था। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है लाहौर में स्थापित किया था 1877 में। 1877 में लाहौर में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था आर्य समाज का। और ये सुधी मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, इस स्टार्टेड सुधी मूवमेंट टू ब्रिंग बैक हिंदूज कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन। जो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे उनको घर वापसी करने के लिए सुधी मूवमेंट स्थापित किया गया था इनके द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, और नेशनल अवेकिंग में ये काफ़ी एक प्रोमिनेंट रोल निभाए थे, प्रोग्रेसिव रोल निभाए थे। और सुपरस्टिशन को ये नहीं मानते थे, जो भी अंधविश्वास उसको नहीं मानते थे। पॉलीथीज्म को नहीं मानते थे, मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि एक गॉड में विश्वास करते थे। कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते थे। और ब्राह्मण्स के सुप्रीमेसी को भी नहीं मानते थे। ठीक है,
तो आर्य समाज के बारे में ये था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में स्थापित किया गया था। 77 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया। बॉम्बे में स्थापित किया था लेकिन हेडक्वार्टर लाहौर में था। ठीक है, डीएवी जो स्कूल हम लोग देखते हैं ना, तो पहला डीएवी लाहौर में ही खोला गया था, इनके द्वारा ही खोला गया था। ठीक है, इनके द्वारा काफ़ी पढ़ाई के मामले में मतलब कि इस तरीके से किया गया था। तो डीएवी स्कूल इन्हीं के नाम पे, दयानंद एंग्लो वैदिक, तो दयानंद सरस्वती के नाम पे ही है। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। 1875 में वो बॉम्बे में स्थापित किए थे आर्य समाज का। 77 में लाहौर में उसका अथी किया गया था, हेडक्वार्टर था। और इस शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया गया था किस लिए? तो हिंदू जो दूसरे धर्म में धर्मांतरण कर गए उनको वापस आने के लिए हिंदू धर्म में। नेक्स्ट है स्वामीनारायण दयाल सरस्वती। अटैक्ड आइडोलेट्री, है ना, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, पॉलीथीज्म का विरोध करते थे। पॉलीथीज्म का विरोध करते थे मतलब कि एक से ज़्यादा देवता में विश्वास रखने वाले का विरोध करते थे। ब्राह्मण स्पॉन्सर्ड रिलीजियस राइट्स, है ना, ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस जिसमें ब्राह्मण्स को बुलाया जाए उसको विश्वास नहीं करते थे, उसके विरोध में थे। और सुपरस्टिशन के विरोध में थे, मतलब कि ये सुपरस्टिशन का मतलब जो अंधविश्वास होता है समाज में उसके विरोध में थे। ये सोशल इक्वलिटी को मानते थे। इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ वुमेन, ये चाहते थे कि वुमेन का जो स्टेटस है उसमें सुधार हो। और अनटचेबिलिटी को डिनाउंस्ड, यानी कि अनटचेबिलिटी को विरोध में थे। और ही डिसरिगार्डेड अथॉरिटी ऑफ लेटर हिंदू स्क्रिप्चर लाइक पुराण। और क्या कह रहा है कि जैसे जो लेटर हिंदू स्क्रिप्चर है, मतलब कि हिंदू स्क्रिप्चर, हिंदू के जो भी ग्रंथ उसको कई पार्ट में बांटा जाए। जैसे वेद सबसे पहले हैं, है ना, तो पुराण उसके बाद आता है, उसके बहुत बाद आता है। तो जो बाद में लिखा गया है हिंदू ग्रंथ, है ना, उसको ये नहीं मानते थे, पुराने वाले को मानते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती पुराण को नहीं मानते थे। एक इनका बहुत फेमस बुक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सत्यार्थ प्रकाश, है ना। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि द ट्रू एक्सपोजिशन। ठीक है, मतलब सत्य को प्रकाश में लाना, कहने का मतलब यही है कि सत्य को प्रकाश में लाना, सत्य को सबके सामने लाना। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ही ऑल्सो रोट वेद भाष्य भूमिका। ठीक है, ये और एक बुक लिखी थी, इसका नाम था वेद भाष्य भूमिका। ठीक है, तो वेद भाष्य भूमिका क्या था? आधा हिंदी में था, आधा संस्कृत में था। वेद भाष्य जो था संस्कृत में था और भूमिका उसका हिंदी में था। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, कहने का मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म यानी कि काम के आधार पे उसका इज्जत होना चाहिए, इस बात में विश्वास रखते थे। और जाति का जो थ्योरी था उसको रिजेक्ट करते थे। और स्वराज को कॉन्सेप्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे, मतलब कि ही वाज द फर्स्ट मैन टू एडवोकेट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। स्वराज के कॉन्सेप्ट देने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब उस समय स्वराज की बात कोई नहीं करता था, क्योंकि ये बात कब का हो रहा है? 1875-77 के बात हो रहा है। तो उस समय उतना मतलब कि स्वराज के बारे में, पूर्ण स्वराज के बारे में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। तो स्वराज के एडवोकेट करने वाले पहले व्यक्ति थे, उसके कॉन्सेप्ट देने वाले। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद, द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक काफ़ी बड़े थिंकर माने जाते हैं इंडिया में। ये फाउंड किए थे रामकृष्ण परमहंस को 1896 में। ठीक है, इधर एक परमहंस मंडली स्थापित किया गया था इनके द्वारा, है ना, परमहंस सभा स्थापित किया गया था ददोबा पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में। ठीक है, और ये क्या है? परमहंस स्वामी विवेकानंद के द्वारा परमहंस रामकृष्ण मिशन, है ना, उनका नाम पूरा नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो परमहंस उधर हो गए और रामकृष्ण मिशन इधर है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन 1896 में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर जो इसका जो है बेलूर में है। बेलूर कहाँ है? कलकत्ता में है। बेलूर मठ कलकत्ता में है। रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका क्या काम था? तो ह्यूमैनिटेरियन और सोशल वर्क इसका करना था। ठीक है, इसको स्थापित किस लिए किया गया था रामकृष्ण मिशन को? टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्क विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, स्पेशली टू हेल्प द पुअर एंड डेस्टिट्यूट। ठीक है, जो गरीब लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, उनको मदद करने के लिए। इसका बेसिक मोटो क्या था? द बेसिक मोटो ऑफ द मिशन वाज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस टू पीपल, स्प्रेड द मीनिंग ऑफ वेदांतिक स्पिरिचुअलिज्म एंड स्ट्राइव फॉर हार्मोनी अमंग वेरियस फेथ एंड कल्ट्स। मतलब कि डिफरेंट जो धर्म जाति के लोग, डिफरेंट मान्यता वाले लोग हैं, उनके बीच में हार्मोनी हो। और सोशल सर्विस लोग, मतलब कि पीपल को सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका। फिर वेद में जो सही बातें लिखी गई हैं उसको उसके मीनिंग को लोगों तक पहुंचाना, ये रामकृष्ण मिशन का काम था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब होता है कि जिसमें सब कोई शामिल हो। थियोसॉफिकल का मतलब कि इंक्लूडिंग वन, जैसे बोलते हैं ना मोदी, सबका साथ सबका विकास। तो जो सबका साथ वाला जो थ्योरी है ये थियोसॉफिकल का थ्योरी है। ठीक है, तो थियोसॉफिकल का मतलब क्या हो गया? ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, सबको साथ लेना। तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो था ये किसके द्वारा चालू किया गया था? तो HP ब्लावेट्स्की, है ना, ये कौन थे? तो जर्मनी के थे, है ना, रूसो जर्मन ओरिजिन यहाँ पे लिखा गया। मेनली ये जर्मनी के नागरिक थे और जो न्यूयॉर्क में जन्म लिए थे। और किनके घर जन्म लिए थे?
थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था किसके द्वारा स्थापित किया था, HP ब्लावेट्स्की के द्वारा। उसके साथ कौन थे, मतलब कि वो अकेले नहीं किए थे, वो HS ऑलकॉट एक अमेरिकन सिटीजन थे, है ना। HS ऑलकॉट यहाँ पे वो आई थिंक मिलिट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। तो HS ऑलकॉट और HP ब्लावेट्स्की मिल करके 1875 में जो है स्थापित किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड बाय HP ब्लावेट्स्की। और फिर रसो जर्मन ओरिजिन, ये जर्मनी के सिटीजन थे मेनली, और लेकिन रसियन ओरिजिन के थे। इनके साथ कौन थे, तो HS ऑलकॉट न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था 1875 में। इंडिया में 1879 में वो आए और अपना हेडक्वार्टर जो है मद्रास में स्थापित किए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि हेडक्वार्टर सोसाइटी एट अद्यार नियर मद्रास। अद्यार एक जगह है मद्रास में। तो यदि कई बुक में मतलब कि या फिर कहीं क्वेश्चन में आता है कि कहाँ स्थापित किया गया था, तो मद्रास ही अधिकांश ऑप्शन रहता है। अद्यार भी कहीं कहीं रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अद्यार महाराष्ट्र के पास था। 1882 में अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया, कहाँ, तो मद्रास में किया। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ था HP ब्लावेट्स्की के द्वारा और कर्नल HS ऑलकॉट के द्वारा हुआ था। न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये जो है पॉपुलराइज किया किसको, उपनिषद और भागवत गीता को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था, है ना। थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है, सबका साथ, ऑल इंक्लूसिव। ये वेदों को और उपनिषद को बहुत ज़्यादा और गीता को, ये सब को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी को ऐड किए, ठीक है। ये कहाँ ऐड किया, तो इंग्लैंड में ऐड किए। एनी बेसेंट ज्वाइंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंग्लैंड इन 1889। एनी बेसेंट 1889 में 1889 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किए और इंडिया में 1893 में आए। इंडिया में एनी बेसेंट 1893 में आए। और HS ऑलकॉट के डेथ के बाद 1907 में एनी बेसेंट उसके अध्यक्ष बने, ठीक है, प्रेसिडेंट बने उस सोसाइटी का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। एनी बेसेंट किसके बाद, तो HS ऑलकॉट के मौत के बाद 1907 में। भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, ये पूछा जाए तो याद रखिए, सी ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू इंग्लिश। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस, ठीक है, जो भी BHU अगर आप देखते हैं उसके पास ही एक सेंट्रल BHU जो है उसके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल है, ठीक है, उसी कैंपस में। तो BHU का जो सबसे पहला जो फॉर्मेशन था एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। बाद में फिर मदन मोहन मालवीय उसको कई लार्ज स्केल पे एकदम बढ़ाए उसको। तो फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रूप लिया 1916 में, ठीक है। तो ये था एनी बेसेंट के बारे में। स्वामी नारायण सेक्ट फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद इन गुजरात। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा गुजरात में एक स्वामी नारायण सेक्ट चालू किया गया था। द मेन फोकस ऑफ द सेक्ट वाज सोशल यूनिटी एंड हारमोनी। इस सेक्ट का मेन फोकस क्या था, तो समाज में एकता लाना, हारमोनी यानी शांति लाना। ये विडो इमेजेस को इनकरेज करता था, डिस्करेज इंस्टीट्यूशन ऑफ सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि जो छोटे बच्चे, मतलब कि जो फीमेल होते हैं उनको बचपन में ही मार दिया जाता है, इन्फेंट केस में ही, तो उसके विरोध में थे। स्वामी सहजानंद के द्वारा स्थापित किया गया था स्वामी नारायण सेक्ट, यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवा सदन। सेवा सदन वाज फाउंडेड बाय पारसी रिफॉर्मर बेहरम जी M मालाबारी इन 1885, ठीक है। तो अधिकांशतः बुक में सिर्फ मालाबारी लिखा रहता है, सेवा सदन में M मालाबारी ऐसे लिखा रहेगा। हम ही पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। तो M मालाबारी इन 1885, सारे बुक में तो यही हम अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। सेवा सदन स्थापित किया गया था 1885 में। ही वॉज ओपोज्ड टू चाइल्ड मैरिज एंड कंपलसरी विडोहुड। द ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, डिप्रीव्ड पीपल एंड स्पेशली वीमेन। जो इनका जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन था मेनली किस चीज़ पे फोकस करता था, तो सोसाइटी के वेलफेयर पे, जो डिप्रीव्ड क्लास के लोग थे, डिप्राइव्ड क्लास के लोग थे, उनके वेलफेयर पे फोकस था। सार्वदेशिक हिंदू सभा, सार्वदेशिक हिंदू सभा इट वाज फाउंडेड बाय काउंटर इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग के विरोध में, मुस्लिम लीग जब स्थापित किया हुआ था 1906 में, ठीक है, उसके विरोध में इसका स्थापना हुआ था सार्वदेशिक हिंदू सभा, ठीक है। और इसके पहले एक पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस स्थापित किया गया था, उसी का नाम बदल गया और ऐसा किया गया सार्वदेशिक हिंदू सभा। तो जो 1909 में स्थापित हुआ था उसका नाम था पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस, बाद में इसका नाम बदल के 1915 में किया गया सार्वदेशिक हिंदू सभा, और 1921 में इसका नाम बदल के कर दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है। तो इसका 3 बार नाम चेंज हुआ। 1906 में क्या बना, पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1909 में बना, 1906 में मुस्लिम लीग बना था, उसके काउंटर में, मतलब उसी को विरोध करने के लिए पंजाब हिंदू कॉन्फ्रेंस बना 1909 में। 1915 में नाम रखा गया सार्वदेशिक हिंदू सभा और 1921 में इसका नाम रखा गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ठीक है। धर्म सभा किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो राधाकांत देव के द्वारा 1830 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और जो ब्राह्मो समाज का जो आइडिया था उसका ये विरोध करता था, ठीक है। याद रखिए धर्म सभा जो है
ब्रह्मो समाज के आइडिया का विरोध करता था। 1830 में फाउंड किया गया था, राधाकांत देव के द्वारा फाउंड किया गया था। और ये जो है स्टेटस क्यू को मेंटेन रखना है। स्टेटस क्यू का मतलब जो चलता आ रहा है उसको चलने दो, मतलब कि एबोलिशन ऑफ सती नहीं होना चाहिए, विडो रीमैरेज नहीं होना चाहिए, है ना। ब्रह्मो समाज क्या बोलता था, ये सब नहीं होना चाहिए, वो बोलता था होना चाहिए। मतलब जो ब्रह्मो समाज जो भी बोलता था उसका उल्टा करता था धर्म समाज। जैसे ब्रह्मो समाज का कहना क्या था कि विडो रीमैरेज हो, इसका कहना था विडो रीमैरेज नहीं हो। ब्रह्मो समाज कहता था कि सती का एबोलिशन हो, धर्म सभा कहता था कि सती का एबोलिशन नहीं हो, है ना। जो चल रहा है उसको चलने दो। तो ये था धर्म सभा का कहना। 1830 में राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया गया था। यंग बंगाल मूवमेंट, तो यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा चालू किया गया था, तो विलियम डेरोजियो, हेनरी डेरोजियो या विवियन डेरोजियो, यहाँ पे पूरा उसका नाम लिखा गया हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, उसके द्वारा स्थापित किया गया था 1809 में। ठीक है, एक इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चरर था और कहाँ, और हिस्ट्री का भी लेक्चरर था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था, वहीं पे इंग्लिश और हिस्ट्री का लेक्चरर थे डेरोजियो। और अपने कुछ काउंटर पार्ट कहने मतलब कि अपने साथ जो भी वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ इंग्लिश एजुकेटेड बंगाल के जो यूथ थे, उनके द्वारा मिल करके यंग बंगाल मूवमेंट का स्थापना किया गया। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट का कलकत्ता में स्थापना किया गया। द मूवमेंट अटैक्ड ओल्ड ट्रेडिशन एंड डिसेंडेंट कस्टम। इस मूवमेंट में जितने पुराने जो कस्टम थे, पुराने रीति रिवाज थे, पुराने जो ट्रेडिशनल जो भी विचार थे, है ना, अंधविश्वास वाले, उनको विरोध करता था। इट एडवोकेटेड वुमेन्स राइट एंड एजुकेटेड पब्लिक ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़। क्या कह रहे हैं कि वुमेन राइट के बारे में एडवोकेट करते थे, मतलब वुमेन राइट के बारे में चर्चा करते थे, और पॉलिटिकल इशू में वुमेन के पार्टिसिपेशन, एजुकेशन का पार्टिसिपेशन, ये सब पे चर्चा करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी, कुछ वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पारसी जैसे सोराबजी बंगाली, देवी वाचा, के आर कामा, ये सब के साथ मिल करके एक सभा स्थापित किए। ठीक है, जिसका नाम था मजद्यासनम सभा। ठीक है, और एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन था 1851 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सोशल रीजनरेशन ऑफ पारसी, रिमूवल ऑफ पुराद सिस्टम, और रेजिंग द एज ऑफ मैरिज एजुकेशन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन का जो मैरिज का एज, एजुकेशन को बढ़ाना, है ना, एजुकेशन को बढ़ाना। ठीक है, पारसी में सोशल रीजनरेशन करना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और एक नया सभा इसके द्वारा स्थापित किया गया था 1851 में, जिसका नाम था रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन या मजद्यासनम सभा। वहाबी मूवमेंट किसके द्वारा किया गया था इंडिया में, तो शाह वलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। और एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, मतलब कि रिवाइवल, वापस आने का मूवमेंट था। रिटर्न टू प्योर इस्लाम, इसका कहना था रिटर्न टू प्योर इस्लाम। ठीक है, जिहाद वाज डिक्लेयर्ड विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्टिंग दारुल हर्ब यानी कि लैंड ऑफ इनफील्ड्स और दारुल इस्लाम लैंड ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ये मेनली शाह वलीउल्लाह के द्वारा किया गया था वहाबी मूवमेंट। और इसका मेन टारगेट क्या था, तो प्योर मुस्लिम को या प्योर इस्लाम को रिटर्न करना, जैसे जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको 100% लागू करना, कहने का मतलब यही हुआ। फैराजी मूवमेंट क्या था, तो एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक मूवमेंट था। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि पुराने परंपरा पे चलने वाला मूवमेंट था। किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, फरीदपुर में, ईस्ट बंगाल में, है ना। ईस्ट बंगाल यानी जो भी बांग्लादेश वाला इलाका है उधर। ही कॉल्ड फॉर रिटर्न टू फराद, यानी कि जो फराद किसको बोलते हैं, जो इस्लाम में जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, मतलब जो करना ही करना है, जैसे नमाज, ज़कात, हज, फास्टिंग इन रमज़ान, ये सब, तो उस पर ज़्यादा जोर देता था। 1804 में हाजी शरीयतुल्लाह बिगेन टू प्रीच हिज डॉक्ट्रिन बाय अटैकिंग द सुपरस्टिशन एंड करप्शन ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी। तो 1804 में वो क्या किया, हाजी शरीयतुल्लाह इस्लामिक सोसाइटी में जो करप्शन था या सुपरस्टिशन था उस पर अटैक करना चालू किए। और ये मूवमेंट धीरे धीरे पॉलिटिकल शेप गेन किया। व्हेन ही डिक्लेयर्ड द कंट्री अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन टू बी दारुल हर्ब। पॉलिटिकल शेप कब इसमें हुआ कि जब जो है अपने कंट्री को जो डिक्लेयर किए ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंदर दारुल हर्ब। दारुल हर्ब करने का मतलब हुआ लैंड ऑफ इनफिडल्स। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। जैसे ये जो मूवमेंट था फराजी मूवमेंट एक कम्प्लीटली रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये प्योर इस्लाम को प्रीच करने वाला, या फिर वहाबी मूवमेंट जो था इस्लाम को बढ़ावा देने वाला मूवमेंट था। लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट इस टाइप का नहीं था। अलीगढ़ मूवमेंट जो है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, मतलब एक सुधार आंदोलन था। इसका प्राइम फोकस क्या था, तो इंडियन मुस्लिम को मॉडर्नाइज करना था ना। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। तो अलीगढ़ मूवमेंट का मेन टारगेट क्या था,
तो इंडियन मुस्लिम को मॉडर्नाइज करना। इट वॉज स्टार्टेड और सर सैयद अहमद खान, ये जो स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था विथ फुल ऑफिशियल बैकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। सर सैयद फाउंडेड अलीगढ़ स्कूल इन 1875, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में, ठीक है, अलीगढ़ स्कूल स्थापित किया गया, जो बाद में फिर अभी AMU जो है वो आगे चल के बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाद में इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में अपग्रेड किया गया और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1920 में, ठीक है। ही स्ट्रेस द नीड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सर सैयद अहमद स्टार्टेड ए जर्नल नेम्ड तहजीब अल अखलाक इन 1870, एक नया जर्नल स्थापित किए थे तहजीब अल अखलाक 1870 में, ठीक है। और अलीगढ़ मूवमेंट पार्शियली स्लोड द सीड ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम पार्शियली सोड द सीड ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म, तो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका कुछ बीज जो है यहीं पे बोया गया, ठीक है, सोड द सीड, ठीक है। नेक्स्ट अहमदिया मूवमेंट, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तब वाज फाउंड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद ऑफ कदियान, है ना, एक पंजाब के आसपास का जगह का नाम होगा, 1889 में अहमदिया मूवमेंट। द मेन एम ऑफ द मूवमेंट वाज टू लिबरलाइज द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इनलाइटमेंट। इसका मेन टारगेट क्या था, इसका मेन एम क्या था, तो इस्लाम के जो टेनेंट्स है, कहना तो जो किसान हैं, उसको मॉडर्न इनलाइटमेंट में, मतलब मॉडर्न तरीके से उनको करना, कॉन्टेक्स्ट में लाना, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। इट बिलीव्ड इन रेशनलिज्म एंड टू स्ट्रीट फॉर वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये रेशनलिज्म में विश्वास करते थे और वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में विश्वास करते थे। ही क्लेम्ड हिमसेल्फ मसीहा, है ना, जो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, ये खुद को मसीहा घोषित किए और जेसस और कृष्णा का इनकारनेशन घोषित किए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर धर्म को ये लपेट लिए थे अपने में। नेक्स्ट देवबंद मूवमेंट, ये क्या था, तो ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये फाउंड कब किया गया था, तो 1866 में फाउंड किया गया था। और कौन कौन थे इसमें फाउंडर में, तो मोहम्मद कासिम ननांतवी या रशीद अहमद गंगोही। देवबंद में, देवबंद कहाँ पे है, तो यूपी के सहारनपुर के पास है। 1866 में इसको स्थापित किया गया था। इसका 2 एम था, पॉपुलराइजिंग द टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस, हदीस और कुरान का जो टीचिंग है उसको पॉपुलराइज करना। टू इनिशिएट जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूल, और फॉरेन रूल के अगेंस्ट में जिहाद स्टार्ट करना। ये वेस्टर्न मूवमेंट या फिर वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे और दे एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, और जितने भी रिलीजन उसकी यूनिटी को एडवोकेट करते थे, मतलब कि वो मानते थे कि सब धर्म को मिल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट नामधारी मूवमेंट, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो कुका मूवमेंट एक हुआ था, कुका मूवमेंट हुआ था पंजाब में, उसी के साथ नामधारी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो 1857 में बालक सिंह डिसाइपल बाबा राम सिंह फॉर्मली इनोग्रेटेड नामधारी मूवमेंट। बालक सिंह के एक डिसाइपल थे, यानी शिष्य थे बाबा राम सिंह, उनके द्वारा जो है नामधारी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। द फॉलोवर्स ऑफ सेक्ट वर फॉरबिडन फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश एंड टेकिंग अप अ गवर्नमेंट जॉब, और इसके जो पालन करने वाले थे नामधारी मूवमेंट वाले, वो इंग्लिश नहीं सीखते थे और गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते थे, ठीक है। तो नामधारी मूवमेंट कुका मूवमेंट के साथ ही चालू हुआ था, मतलब उसी को सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट था, बोल सकते कुका का ही छोटा रूप था किसी एक पार्टिकुलर एरिया में। कुका मूवमेंट काफ़ी बड़ा मूवमेंट है पंजाब का। सिंह सभा फाउंडेड बाई 1875 एट अमृतसर, 1875 में सिंह सभा फाउंड किया गया था अमृतसर में, अंडर द गाइडेंस ऑफ ठाकुर सिंह संधेवाला एंड ज्ञानी सिंह, ठीक है। इसका 2 ऑब्जेक्टिव था, तो ब्रिंग अ सिख कम्युनिटी द बेनिफिट ऑफ वेस्टर्न इनलाइटमेंट। इसका क्या था कि सिख कम्युनिटी को वेस्टर्न इनलाइटमेंट का बेनिफिट लेना, यानी वेस्टर्न एजुकेशन हो, वेस्टर्न ड्रेस पहने, और जो हिंदू और क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको काउंटर करना, ठीक है। ऐसा हिंदू और क्रिश्चियन मिशनरी जो सिख कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे अपने तरफ, उनको काउंटर करने के लिए सिंह सभा का स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अकाली मूवमेंट, ये भी सिख समाज से ही है। तो अकाली मूवमेंट वाज एन ऑफशूट ऑफ सिंह सभा मूवमेंट, ये सिंह सभा मूवमेंट के साथ ही चालू हुआ था अकाली मूवमेंट। विथ फाउंडेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइटिंग द प्रिविलेंट करप्शन एमंग कम्युनिटी, मतलब कि अपने कम्युनिटी में जो है करप्शन हो रहा है, सिख कम्युनिटी के अंदर जो भी बुराइयाँ हैं, ठीक है, महंत के द्वारा जो किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है, उनके विरोध में। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी फाउंड किया गया था 1920 में, है ना, 1920 में। ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फाउंड किया गया था 1920 में। इन 1873 ज्योतिबा फुले इस्टेब्लिश्ड सत्य शोधक समाज, 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया, जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था तो चैलेंजिंग कल्चरल रिलीजियस सुपीरियरिटी एंड डोमिनियन ऑफ ब्राह्मण्स, है ना। तो सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण या डोमिनियंस ऑफ ब्राह्मण को चैलेंज करने के लिए इसको स्थापित किया था 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है साउथ इंडिया का।
इसको चालू करने वाले थे A.V. रामास्वामी नायकर, है ना, इनका नाम क्या था, A.V. रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार के रूप में जाना जाता है, पेरियार इनका शॉर्ट में बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये हरिजन को सपोर्ट करते थे और सत्याग्रह के हीरो थे एक तरह से बोल सकते हैं। बहुत सारे सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया, जैसे वैकोम सत्याग्रह एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, ठीक है। और एक अपना एक पेपर चालू किया जिसका नाम था कुदी अरासू 1950 में, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था जस्टिस पार्टी के साथ मर्ज हो गया 1944 में, ठीक है। और बाद में फिर दोनों मिल करके बन गया द्रविड़ कग्जम। अभी भी ये पार्टी एग्जिस्ट करता है डिफरेंट नाम से, इसका तो कई बार बंटवारा भी हो चुका है, मतलब इस पार्टी का कई बंटवारा हो गया। तो द्रविड़ कजगम जो है ये जो पार्टी है, पता नहीं साउथ इंडिया का है, अच्छे से हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं इस वर्ड को। तो इस जो है जस्टिस पार्टी के में इसको मर्ज किया गया था सेल्फ रिस्पेक्ट लीग को 1944 में। बाद में इस पार्टी का नाम बदल गया द्रविड़ कग्जम या कजगम जो भी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ने स्थापित किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा 1920 में। ये पिछले साल IAS का क्वेश्चन, ठीक है, 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन B.R. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ये 2019 में IAS में एक क्वेश्चन आया था पिछले साल। फॉर द महार्स ऑफ महाराष्ट्र बहिष्कृत बिहार भारत मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय हिम। उनके द्वारा और कौन सा स्थापना किया गया था, एक और मूवमेंट था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत मूवमेंट, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह केरला का सत्याग्रह था, आप यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में इसको पढ़े थे, है ना। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया था, तो TK माधवन और केशव मेनन इसके मेन लीडर थे। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, है ना। तो इट वाज द फर्स्ट टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज। दे स्टार्टेड अलॉन्ग गांधीयन लाइन्स, ये गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग थे, ठीक है। और अदर अनटचेबल टू यूज द रोड नियर ट्रेवनकोर टेम्पल। तो इससे मतलब कि इनका मेन क्या था टारगेट, कि टेम्पल में एंट्री करना, टेम्पल के आसपास जो रोड है उस पर सब कोई चले, है ना। तो ये था वैकोम सत्याग्रह के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़े रिलीजियस मूवमेंट के बारे में जो इंडियन फ्रीडम के ड्यूरिंग में हुआ, जैसे यहाँ से 1772 जैसे राजा राम मोहन से लेकर के विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सजानंद सरस्वती, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, ये सब के बारे में पढ़े। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो द इंडियन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे इंडिया में जो एग्रीकल्चर काफ़ी बड़े लेवल पे होता था, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा था, तो उसको अंग्रेज़ों के द्वारा कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया, है ना, डिफरेंट तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जताने के लिए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय किया गया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड अदर क्लासेज सिमिलरली सफ़र ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इन लोगों का हालत और ख़राब हो गया। बहुत सारे गवर्नमेंट मेजर लिए गए, जैसे एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, है ना। इसके तहत कोई भी हर एक पेपर को सेंसरशिप किया जाता था। तो वर्नाकुलर का मतलब होता है कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में मतलब क्या था कि इसमें लोकल लैंग्वेज में कोई भी पेपर छपेगा तो उसको अंग्रेज से परमिशन लेना पड़ेगा या फिर सेंसरशिप कर सकता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और भी एक्ट आया था आर्म्स एक्ट 1878, जिसमें क्या किया गया था, जो कम्प्लीटली एंटी इंडियन नेचर का था, और इसमें इंडियन को आर्म्स रखने से मना किया गया था। मतलब आर्म्स करने का मतलब कि बंदूक या कोई भी वेपन रखने से मना किया था, जैसे गन वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आया था इल्बर्ट बिल, ये एक्ट नहीं बन पाया था। इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो भी इंडियन जो जज बन गए हैं वो अंग्रेज़ों का भी मुकदमा सुन सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज़ जज थे वो हर किसी का मुकदमा सुनते थे, लेकिन जो इंडियन जज होते थे वो सिर्फ इंडियन का मुकदमा सुनते थे, ठीक है। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी था कि जज तो जज है, अंग्रेज हो या इंडियन हो, तो अंग्रेज जज सबका मुकदमा सुन सकता है और इंडियन जज सिर्फ इंडियन का। तो इल्बर्ट बिल इसीलिए आया था कि जो ये मतलब कि इंडिया के फेवर में था कि जो इंडियन जज होंगे वो सबका मुकदमा सुनेंगे। लेकिन इसका विरोध हुआ इंग्लिश क्लास में, जो इंग्लैंड में इसका विरोध हुआ, फिर इंडिया में जो इंग्लिश लोग रह रहे थे, ब्रिटिश लोग, उनके द्वारा इसका विरोध हुआ। तो इससे जो है कंट्रोवर्सी हुआ, फिर इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो यानी बिल जो है एक्ट नहीं बन पाया। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसका स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश्ड बाय MG रानाडे, ठीक है। MG रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा स्थापित किया गया था और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन साबित हुआ, है ना। प्रूव्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। इट पब्लिश्ड अ जर्नल विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अराउजिंग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। पूना सार्वजनिक सभा जो है अंग्रेज़ों के साथ डील करने के लिए, मतलब कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, पहले कांग्रेस बनने के पहले का संस्थान है, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा MG रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था और ये वेस्टर्न कल्चर को मानता था। ये जो सभा है पूना सार्वजनिक सभा, और अंग्रेज़ों के साथ शांति से डील करने में विश्वास रखता था, ठीक है।
इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंड इन कोलकाता इन 1876 बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप। इंडियन एसोसिएशन स्थापित किया था कलकत्ता में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसका टारगेट क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाना, फ्रेंडशिप को बढ़ाना और मासेस से कनेक्ट करना, मतलब कि जनता से कनेक्ट करना, पीपल टू पीपल कनेक्ट करना। ठीक है। द न्यू एसोसिएशन वॉज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्शन ऑफ यूनाइटेड इंडिया, डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम मेजनी। मेजनी जो है इटली के थे, तो इंडियन एसोसिएशन इनके विचार से प्रभावित होकर के बनाया गया था, मेजनी के विचार से प्रभावित होकर बनाया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। इसका कल भी एक वीडियो आएगा, है ना। हम लोग पूरे इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।